हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का रिवीजन कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में जहां तक रिवीजन हो गया था तो उसके बाद रिवाइज करते हैं। ठीक है ना? किनका प्रैक्टिस कर रहे थे बेटा? क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जा रहा था। तो उसके बाद देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ पीवाई क्यूज डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन में अपॉन में कुछ नहीं रहना चाहिए, अपॉन में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो आप लोगों को पता है जो x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आइडेंटिटी याद रखिएगा, ये वाली आइडेंटिटी याद रखिएगा। तो x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है? एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आइडेंटिटी होती है, काफी जगह ये यूज किया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो क्या करेंगे, ऊपर जो x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और dx। तो बेटा इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में जो फंक्शन था वो कैंसिल हो गया, तो अपॉन वाली समस्या सॉल्व हो चुकी है। तो अब जो बचा है वो क्या है? क्या बचा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, ये बचा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स का क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का एक्स प्लस सी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। तो अगले क्वेश्चन में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x और dx। ठीक है बेटा, इसको इंटीग्रेट करना। एक और चीज के बेनिस में पाई बाई 2 पाई बाई 4, इधर है पाई बाई 4 लेस देन एक्स और लेस देन पाई बाई 2। और ए आया था सीबीएसई बोर्ड 2019। ठीक है बेटा? अब देखिए, तो यहां इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो x की वैल्यू है वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है। जो x की वैल्यू है वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है। तो देखिए बेटा, जो 1 माइनस साइन 2x होता है, ठीक है ना बेटा? तो 1 माइनस साइन 2x, तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन x इंटू कॉस x। क्लियर बेटा? अब ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, या इसको cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं। बट यहां पर थोड़ी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या? ए रूट के अंदर है, ए क्या बेटा? रूट के अंदर है। तो दोनों में से कोई एक चीज लिखेंगे,
कोई एक चीज लिखेंगे। अब इधर देखिए, जैसे x की वैल्यू जब 0 से π/4 है, अब आप बता सकते हो 0 से π/4 मतलब 0 से 45 डिग्री के बीच में एक 30 डिग्री होता है। इस 30 डिग्री पर साइन की वैल्यू बड़ी होती है कि कॉस की वैल्यू बड़ी होती है? फिर से समझो, 0 से 45 डिग्री के बीच में एक 30 डिग्री होता है, तो साइन 30 बड़ा होता है कि कॉस 30 बड़ा होता है? बताइए बेटा। तो कॉस 30 बड़ा होता है, मतलब 0 से π/4 में कॉस हमेशा साइन से बड़ा होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। जब ऐसा कुछ गिवन हो तो कॉस साइन से बड़ा होता है, और π/4 लेस देन एक्स और लेस देन π/2। जब x की वैल्यू π/4 से π/2 है तो इस केस में साइन बड़ा होता है कॉस से। इतना समझ में आ गया? अब देखो यहां पर क्या गिवन है, π/4 से π/2, इसमें कौन बड़ा होता है? π/4 से π/2 में साइन बड़ा होता है। तो यहां पर देखो बेटा, जब ये इंटरवल गिवन है, होल स्क्वायर बन रहा है, जब इंटरवल गिवन है तो पहले कॉस लिखेंगे फिर साइन लिखेंगे। जब ऐसा इंटरवल गिवन है मतलब सीधा सीधा ये है कि हमें इस टाइप की जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है तो उस इंफॉर्मेशन में किस एंगल पर साइन बड़ा होगा या किस एंगल पर कॉस बड़ा होगा, बस वो पता कर लीजिए। जो भी बड़ा होता है वो पहले लिखना है। तो इस इंटरवल में साइन बड़ा होता है, तो हम क्या लिखेंगे? साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर और dx। क्लियर बेटा? यदि ये 0 से π/4 आता तो पहले कॉस लिखते फिर साइन लिखते। ठीक है बेटा? अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा? साइन x माइनस कॉस x। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ये हो गया dx। अब सेपरेट, माइनस में तो सेपरेट इंटीग्रेशन होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी। कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, जब तक अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x और dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है। ए भी सेम ऐसे ही होगा बेटा, ए भी सेम ऐसे ही होगा। तो 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन 2x, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। 1 की जगह साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। क्लियर बेटा? तो ये क्या बन जाएगा? इसको चाहे साइन x प्लस कॉस एक्स लिख दो या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? अब ये रूट के अंदर है तो क्या आ जाएगा? रूट ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब ये रूट के बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लीजिए।
इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो बताओ इंटीग्रेशन करने के लिए tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन के लिए tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आइडेंटिटी होती ना, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं, तो tan स्क्वायर एक्स को ऐसा कुछ लिखो जिसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर एक्स को लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर? अब बताओ sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x और माइनस 1 का क्या होता है? x प्लस सी। ऐसे ही क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स। बताओ बेटा कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। क्लियर? अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का तो होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स और माइनस 1 का एक्स प्लस सी। कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए इनको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनको नोट कर लीजिए, हो गया नोट बेटा? चलिए बस आप तो क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है ना बेटा? चलिए और एक बार खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है बेटा? जब तक खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे परफेक्शन नहीं आएगा बेटा। तो इसको देखिए cos x माइनस cos 2x अपॉन में क्या है बेटा? 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x। इसको क्या करना है बेटा? इंटीग्रेट करना। बताओ क्या करेंगे? सोचो क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? तो देखिए बेटा अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स है, तो किसी तरीके से अपॉन में जो 1 माइनस कॉस एक्स है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है यही सेम चीज यदि ऊपर बना ले तो ऊपर कैसे बनेगी? तो देखना बेटा ये है कॉस एक्स, cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 लिख सकते हैं। उसमें एक काम करो, cos x पहले लिख दो और 1 बाद में लिख दो, तो आगे माइनस आ जाएगा। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अच्छा आगे देखिए एक cos x माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस 1, ठीक है? माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस cos x माइनस 1। अब क्या करेंगे? ऊपर माइनस कॉमन ले लो तो ऊपर नीचे का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x और माइनस 1 अपॉन में माइनस cos x माइनस 1 dx। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ऊपर cos की फॉर्म में क्वाड्रेटिक है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कर लीजिए। चलो ऊपर पूरा समझ में आ गया बेटा? इरेज कर दें। तो फैक्टर कीजिए, क्या फैक्टर हो रहे हैं? बोलो बेटा क्या फैक्टर हो रहे हैं? 2 cos स्क्वायर एक्स, तो cos x को क्या लिखेंगे? इधर 2 इधर 1, 2 cos x माइनस का 2 cos x और प्लस cos x और माइनस 1, ए फैक्टर हो गए। अपॉन में क्या है बेटा? cos x माइनस 1 dx। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये कितना आएगा? 2 cos x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos x माइनस 1। क्लियर बेटा? प्लस इधर पर 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा?
कॉस एक्स माइनस वन अपॉन में क्या आएगा बेटा, कॉस एक्स माइनस वन। क्लियर क्लियर। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, अब तो हमारा काम बन गया ना बेटा। ऊपर जो नीचे cos x माइनस वन है वो ऊपर बन चुका है, तो cos x माइनस वन कॉमन ले लो और 2 cos x प्लस वन, और अपॉन में क्या आएगा बेटा, cos x माइनस वन। तो cos x माइनस वन से cos x माइनस वन कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x प्लस वन dx। बताओ बेटा, 2 cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है और 1 का x प्लस सी। समझ में आ गया, बढ़िया क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। ए हो गया सभी का, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। बताओ कैसे करेंगे, क्या क्या सोच रहे हो आप इसको करने के लिए? बहुत आसान तरीका है, बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए, ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए बेटा, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो देखो बेटा, 1 की जगह हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। हाँ, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से साइन स्क्वायर और जो इनटू में कॉस स्क्वायर अपॉन में वो सेपरेट करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे काम बनेगा, देखिए ध्यान से। अब सेपरेट कर दो, तो जैसे ही हम इसको साइन स्क्वायर के अपॉन में करेंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचेगा। इसके अपॉन में करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्लियर बेटा, और इधर आ गया dx। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं tan x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है और प्लस सी। क्लियर बेटा, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, इसको क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। लिख सकते हैं बेटा, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें क्या लिखा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अपॉन का जो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर वो सेपरेट करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सेम इस जैसा, जैसे सॉल्व किया था ना वैसे ही, बस उधर इधर प्लस था, इसमें माइनस आ गया। क्लियर, तो ए घर से करना होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर और dx, इसको इंटीग्रेट करना। कैसे करोगे बताओ बेटा, बड़ा आसान है। सबसे पहले एक्सपेंड कर दीजिए, सबसे पहले एक्सपेंड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 4
tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस कितना हो जाएगा, कितना होगा, इधर 3 है इधर 2 है, 12 और फिर tan x इंटू कॉट एक्स आ जाएगा और dx। बताओ tan x इंटू कॉट एक्स क्या होता है, 1 होता है। अच्छा तो ये 1 आ जाएगा, इधर 12 बचेगा। अब देखो बेटा, अब देखो इधर क्या है 4 tan स्क्वायर एक्स, इधर क्या है बेटा 9 कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस 12 dx। अब हम लोग सेपरेट करेंगे तो 12x का इंटीग्रेशन करना आता है। अच्छा हमने tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना सीखा था, एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स लिखा था। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो tan स्क्वायर को क्या लिखा था उसमें, याद कीजिए, tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा था। ऐसे ही cot स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखा था, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। जहां कहीं भी tan स्क्वायर एक्स आए या cot स्क्वायर एक्स आए और उसको इंटीग्रेट करना है तो tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और cot स्क्वायर को cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 4, इसे क्या लिख दिया हमने, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 9, इसे क्या लिख दिया हमने, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस का 12। क्लियर बेटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अच्छा ये तो घर से करना है, ये पूरा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या आया 4 का अंदर मल्टीप्लाई, 4 का अंदर मल्टीप्लाई और इसमें 9 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स माइनस 9 और फिर माइनस का 12 और dx। अब कितना हो जाएगा, -4 -9 -12, तो कितना होगा, कितना होगा ये, माइनस का 25। सबको सेपरेट कर दो तो 4 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। अच्छा ये वाली चीज इसके साथ ऐड हो जाएगी, ठीक है बेटा, ये तीनों ऐड हो जाए तो कितना आएगा, माइनस का 25। अब इसका इंटीग्रेशन करो, 9 आगे आ जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot एक्स, फिर क्या बचा, माइनस का क्या बचा, माइनस का 25, माइनस 25 का इंटीग्रेशन माइनस कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कितना बेटा c। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, बहुत शानदार क्वेश्चन है। माइनस ए सीबीएसई बोर्ड 2013 में आया था बेटा, 2013 में आया था, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन में क्या लिखा है बेटा, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा और dx। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। अब अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा है, तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे cos x माइनस cos अल्फा ऊपर बन जाए। ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। तो पहले आइडेंटिटी लगा देते हैं, cos 2 अल्फा की जगह 2 cos 2x है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस cos 2 अल्फा की जगह 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं और माइनस 1, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो फॉर्मूले में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर बेटा, और dx। तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे,
2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को हमने बाहर ले लिया। क्या बचा हमारे पास? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। बताओ लो बेटा, अब आप क्या कर सकते हैं? तो हमारा काम बन गया ना। कैसे? ये तो आराम से हट जाएगा नीचे। कैसे हटेगा? बताओ बेटा, ऐसा क्या करें जिससे cos x माइनस cos अल्फा हट जाए, कैंसिल हो जाए? बेटा यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए। तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस cos अल्फा, और cos x प्लस cos अल्फा, तो cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर है, cos x माइनस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, और cos x प्लस cos अल्फा सेकंड ब्रैकेट में, और अपॉन में क्या आएगा बेटा? अपॉन में क्या आएगा? cos x माइनस cos अल्फा, जो था वही तो आएगा। अच्छा, इससे एक कैंसिल हो गया और dx आ गया। अब बता बेटा 2, जल्दी से बताओ cos x का इंटीग्रेशन। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, और cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा नहीं बेटा। आप लोग यही मिस्टेक करते हो सर, cos x का sin x और cos अल्फा का sin अल्फा। sin अल्फा नहीं, cos अल्फा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। क्लियर बेटा? समझ में आ गया अच्छे से? तो चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।